वेलकम टू यू 9 लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आज के जिन लोग टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं उसके पहले एक छोटी सी चीज जान लेते हैं जो पीछे किसी लेक्चर में लोग पढ़ चुके हैं। एक मॉलिक्यूल HCl, यू नो, इट इज अ कोवैलेंट मॉलिक्यूल। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, बट यू नो शेयर इलेक्ट्रॉन पे स्लाइटली डिस्प्लेस टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन। उससे होता क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो जाता है। क्लियर? तो अब क्या हुआ, कोवैलेंट कंपाउंड में कुछ आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो गया, ठीक है। कंपाउंड कोवैलेंट है बट इट हैज सम आयनिक कैरेक्टर। जैसे कि HCl का 100% कोवैलेंट नहीं होता है, ठीक है ना। ये अबाउट 12% इस पे आयनिक कैरेक्टर डेवलप होता है एक्चुअली, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब कोवैलेंट कंपाउंड्स में आयनिक कैरेक्टर डेवलप होता है तो क्या आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप हो सकता है? जैसे NaCl आपको मालूम है, ठीक है। इट फॉर्म्स बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। You know, one electron is transferred completely from sodium to chlorine. उससे क्या होता है, Na प्लस सोडियम एंड क्लोराइड आयन बन जाते हैं, उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डेवलप होते हैं। तो ये प्योर इलेक्ट्रोवैलेंट होना चाहिए, प्योर आयनिक कंपाउंड, बट यू नो इट हैज सम कोवैलेंट कैरेक्टर। इन्हीं बातों को लेकर के हम आज के टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है पोलराइजेशन और डिस्टॉर्शन, फिर दूसरा है कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स, polarizing power of cations and polarizability of anions, and then finally Fajran solubility. We go one by one topic today. Now, first पहला नंबर हमारे पास में क्या था, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन वर्ड क्या है, ठीक है, डिस्टॉर्शन क्या है, आइए बोलो, ठीक है। हम लोग बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की। सपोज मान लीजिए सोडियम को हम लोग ऐसे शो कर रहे हैं और क्लोराइड को हम लोग ऐसे शो कर रहे हैं इन दिस वे। दिस इज सपोज सोडियम आयन एंड दिस इज क्लोराइड आयन इन दिस वे। दिस कैटायन एंड दिस एनायन, ठीक। दिस इज पिक्चर बिफोर पोलराइजेशन। अब यहां होता क्या है दोनों के बीच में, जो कैटायन होता है इसका साइज रिलेटिवली छोटा ही होता है। अभी कैटायन क्या करता है, दिस कैटायन अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक शेल्स ऑफ एनायंस एंड रिपल्स न्यूक्लियस ऑफ एनायन। यानी एनायन के इलेक्ट्रॉनिक शेल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इसके न्यूक्लियस को रिपल करेगा। उससे क्या होगा, जो एनायन का साइज है वो डिफॉर्म हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड कंडीशन में आ जाएगा और कुछ शेप ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है ना, या आपका इधर की ओर खींचना शुरू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन और डिस्टॉर्शन। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड। और जब ज्यादा खिंचाव होता है तो क्या होता है कि ऐसी कंडीशन होती है जब पोलराइजेशन कंप्लीट हो गया तो ऐसी कंडीशन हो गया, ऐसा लगता है कि इनके इलेक्ट्रॉनिक शेल्स के बीच में शेयरिंग हो रही है, इमेजिन हो रहा है, इनके इलेक्ट्रॉनिक शेल्स हैं बीच में आ जाती हैं और इसी कारण इनमें कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप हो सकता है। तो हाउ यू डिफाइन वर्ड पोलराइजेशन और डिस्टॉर्शन, कैसे डिफाइन करेंगे देखिए, ठीक है। इन ionic compounds or electrovalent compounds, cation
attracts electronic shells of anions and repels its nucleus. Clear? By which shape of anion is distorted and some covalent character is developed. This phenomenon is called polarization or distortion. तो दूसरा टॉपिक भी आपका इसके साथ में आ गया, आपने देखा, ठीक है ना, कि आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो गया। क्लियर हो गई बात? ये आपका था पोलराइजेशन। अब इस पोलराइजेशन को डिसाइड करने वाले हमारे पास दो फैक्टर, दो ही चीजें हैं भाई, एक प्लस एक माइनस। आइए इसमें देखते हैं। प्लस के लिए कैटायन के लिए एक वर्ड है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, और दूसरी नेक्स्ट हेडिंग थी आपकी पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन क्या है? देखिए दो फैक्टर आए हमारे पास में। एक तो पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन क्या कर रहा है, एनायन की इलेक्ट्रॉनिक शेल को अपनी ओर खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और दूसरा, भाई ठीक है कैटायन इलेक्ट्रॉनिक शेल को खींच रहा है, एनायन के इलेक्ट्रॉनिक शेल के खींचने की इच्छा नहीं है, तो क्या कर लेगा वो, कहां से कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा? तो एनायन में भी टेंडेंसी होनी चाहिए कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक शेल कैटायन की ओर अट्रैक्ट हो। उसमें टेंडेंसी जब ये होगी तभी तो ये कार्य पूरा होगा। तो खाली एक ही कैरेक्टर से यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो दो बातें आ गई। जो पहली बात मैंने कही आपसे, ठीक है ना, कि कैटायन अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक शेल्स ऑफ anions. This property of cation is called polarizing power of cation. और इसको हम लोग इस फॉर्मूले से भी लिखते हैं, चार्ज ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ कैटायन होल स्क्वायर। यानी कैटायन पे जितना अधिक चार्ज होगा उतना अधिक वो इलेक्ट्रॉनिक शेल एनायन की अपनी ओर खींच लेगा। और दूसरी बात क्या है, रेडियस के स्क्वायर का देख रहे हैं आप, इनवर्सली रिलेशन है। ये रेडियस जितनी कम होगी, जितना छोटा होगा कैटायन, उतना अधिक उसका पोलराइजिंग पावर। नेक्स्ट, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। हमने कहा दूसरा फैक्टर ये था कि एनायन में इलेक्ट्रॉनिक शेल्स जो हैं उनमें कैटायन की ओर खींचने की क्षमता है कि नहीं है, टेंडेंसी है कि नहीं है, इसमें वो नेचर है कि नहीं है। उस नेचर को कहते हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। हाउ यू डिफाइन इट? टेंडेंसी ऑफ एनायन टू अट्रैक्ट its electronic shells towards cation is called polarizability of anion. इन anion की वो टेंडेंसी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक शेल्स उसकी कैटायन की ओर अट्रैक्ट हो रही हैं, उस टेंडेंसी को हम लोग कहते हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायंस, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो पोलराइजेशन को आपको डिसाइड करते हैं। उन सब फैक्टर्स को फजल साहब ने डिस्क्राइब किया है, उनके नाम पर ही फजल्स रूल के नाम से जाना। तो आपने अभी तक यहाँ पर ये देखा कि जो कोवैलेंट कैरेक्टर है, ठीक है ना, कोवैलेंट कैरेक्टर ये किसके प्रोपोर्शनल है? पोलराइजेशन के, ठीक है। जितना अधिक पोलराइजेशन होगा उतना अधिक कोवैलेंट कैरेक्टर है। Greater extent of polarization, greater will be covalent.
इसके अलावा ये किसके प्रोपोर्शनल आपका होगा, यहां पर पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। जितना अधिक कैटायन में पोलराइजिंग पावर होगी उतना अधिक पोलराइजेशन होगा। और ये किस पर डिपेंड करेगा हमारे पास, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन आयन। सब चीजें डिसाइड करेंगे। इन सब फैक्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे पॉइजन्स रूल में। ठीक, पॉइजन्स रूल। ये पॉइजन्स रूल में वो फैक्टर्स डिस्क्राइब किए गए हैं जो फैक्टर्स पोलराइजेशन और कोवेलेंट कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। वो कौन कौन से हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, आइए वो देखते हैं। सबसे पहला है आपका साइज ऑफ कैटायन। ठीक, कैटायन के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, फाई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन रेडियस स्क्वायर। तो यहां से क्या कह रहा है, रेडियस का स्क्वायर का इनवर्सल रिलेशन। ठीक, जितना अधिक रेडियस कम होगी साइज कैटायन की, ठीक ना, यानी कि जितना अधिक कैटायन का साइज कम होगा उतना अधिक पोलराइजेशन होगा, उतना अधिक कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप, ठीक है ना। यानी कि स्मॉल द कैटायन, जितना स्मॉल होगा greater will be polarization and greater covalent character is developed। ठीक है, ये ध्यान रखिए। यानी एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अभी आपने फिलहाल ये देखा कि जो पोलराइजेशन पावर है, ठीक, वो साइज ऑफ कैटायन के आपका इनवर्सली रिलेशन है। जितना कम साइज होगा उतना अधिक पोलराइजेशन होगा, उतना अधिक कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा। इसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हम अल्कली मेटल्स के बारे में बात करते हैं। यू नो अल्कली मेटल्स इन दिस ऑर्डर में है, दिस आर अल्कली मेटल्स। आपको मालूम ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं तो साइज बढ़ता है, रेडियाई इंक्रीज। तो यहाँ पर जो कैटायंस है उनकी बात करें हम लोग। यहाँ कैटायन क्या है, देखिए क्लोराइड आयन सब में सेम है, सेम एनायन इज प्रेजेंट। यहाँ क्या है, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड रुबिडियम। आप देख रहे हैं इस ऑर्डर में हम लोग चलते हैं, इन दिस ऑर्डर। तो साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक, दिस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ कैटायन। और मैंने बताया कि साइज जितना छोटा होगा उतना अधिक पोलराइजेशन होगा। तो सबसे अच्छा साइज किसका है, कैटायन का है वहां पर। यानी कि Li Na+ K+ Rb+ में इनमें हम लोग कंपेयर करें तो Li+ में Cl- के इलेक्ट्रॉनिक शेल को अपनी ओर खींचने की पावर सबसे अधिक पोलराइज ही करेगा, सबसे अधिक कोवेलेंट कैरेक्टर ही डेवलप होगा। This will be decreasing order of polarization and covalent character।
यानी कि हम इन दोनों में कंपेयर करें तो NaCl विल बी मोर आयनिक एंड LiCl विल बी मोर कोवैलेंट। ऐसे आप किसी भी में कंपेयर कर सकते हैं, किसी भी ग्रुप में कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? एक बात आपको और मालूम हो गई पीरियोडिक टेबल से कि किसी भी ग्रुप में जब हम लोग नीचे की ओर जाएंगे, ठीक, गो डाउन इन अ ग्रुप, तो आप देख रहे हैं नीचे जा रहे हैं ना, तो पोलराइजेशन पावर जो हमारे पास में है वो आपकी डिक्रीज। अगला देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फैक्टर, चार्ज ऑफ कैटायन। फॉर्मूला क्या था हमारे पास में आपका, फाई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन रेडियस। जितना अधिक चार्ज होगा कैटायन पर, क्लियर, जितना अधिक चार्ज होगा कैटायन पर, उतना अधिक उस कैटायन की पोलराइजिंग पावर होगी, उतना अधिक पोलराइजेशन होगा, उतना अधिक कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप। यानी कि जो पोलराइजेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन। एग्जांपल देखते हैं इसका भी हम लोग। हम एक्टोराज पीरियड चल रहे हैं, आपको मालूम है सेकंड पीरियड, सबसे पहले लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर बोरान है, ठीक है ना, फिर कार्बन। थर्ड पीरियड में एक्टोराज पीरियड चलेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक, देन एल्युमिनियम, सिलिकॉन, इनके क्लोराइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी एक ऑर्डर ले लेते हैं हम लोग, आईएसी के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। ये जैसे कि और सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग NaCl, MgCl2 और AlCl3, इन्हीं तीन के बारे में बात कर लेते हैं। सभी में NaS क्लोराइड। कैटायंस की बात करते हैं, Na+, Mg+2, Al+3। अब ध्यान से देखिएगा, सभी लगभग आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, साइज थोड़ा सा अंतर हुआ है, ठीक है। चार्ज देखिए, +1, +2, चार्ज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ चार्ज ऑफ कैटायन, और जितना अधिक चार्ज इंक्रीज करेगा उतना अधिक कैटायन की पोलराइजिंग पावर होगी, उतना ही अधिक पोलराइजेशन होगा और कोवैलेंट कैरेक्टर उसी रेशियो में बढ़ेगा। तो इट विल बी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आल्सो पोलराइजेशन एंड कोवैलेंट character and also polarizing power of cation. That means
magnesium chloride will be more covalent than NaCl, and aluminum chloride will be more covalent than MgCl2, and so on increasing order. इसके बाद में आपका SiCl4 आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। इस वेव में जाने पर हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज। तो आप चीज ऑर्डिनरी इन अ पीरियड, ठीक है ना, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट करते हैं तो व्हाट हैपेंस, कैटायंस में पोलराइजेशन पावर इंक्रीज करता है। नेक्स्ट, साइज ऑफ एनायन। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, यहां साइज एनायन का जितना बड़ा होगा, साइज का एनायन जितना बड़ा होगा उतना उसके न्यूक्लियस का बाहर के इलेक्ट्रॉनिक शेल पे अट्रैक्शन कम हो जाएगा। एनायन में जितने अधिक इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होंगे, जितना इलेक्ट्रॉनिक साइज का बड़ा होगा, उतना एनायन के न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा, इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो आसानी से इसकी ओर खींच जाएगा, ठीक है। यानी यहां से क्या रिजल्ट मिला आपको, ग्रेटर द साइज ऑफ एनायन, greater will be its tendency of polarizability, and greater will be polarization, and greater will be covalent character. Clear? यानी पोलराइजेशन जो है वो साइज ऑफ एनायन के प्रोपोर्शनल होगा, साइज ऑफ कैटायन के इनवर्स रिलेशन में था, मगर यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। क्लियर होगा? आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। सेम कैटायन सिल्वर आयन ले लिया, आप यहाँ सोडियम ले सकते हैं, NaF, NaCl, NaBr, NaI, कोई भी कैटायन ले सकते हैं। एनायंस हम लोगों ने डिफरेंट किया, एनायंस अब हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक। इन्हीं के एनायंस लिए फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। यू नो, किसी भी ग्रुप में नीचे आने पर साइज, तो इनके जो आयंस होंगे हमारे पास में एनायंस, इनमें भी वही कंडीशन होगी, साइज इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउनवर्ड। तो ये इनके जो आयंस हैं ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एनायंस। हमने कहा जितना अधिक साइज होगा उतनी तेजी से कैटायन की ओर इसके इलेक्ट्रॉनिक शेल खींचेंगे, ठीक है, उतना अधिक पोलराइजिंग पावर। So this will be also increasing order of polarization and covalent character। यानी इन दो में हम लोग कंपेयर करें, AgCl will be more covalent than AgF. Clear? Next है electronic configuration। एक होता है सीडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम है NS2 NP6 होता है, ठीक है।
C2 इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP6 ND10, 18 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक। और ये आपका इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ध्यान रखें NS2 NP6 ND10 जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहाँ पे पोलराइजेशन इसके कंपेयर में अधिक होता है। So, cations in which outermost orbit has 18 electrons have greater power of polarization compared to cations have 8 electrons in the outermost orbit. एग्जाम्पल देखते हैं। क्यूप्रस क्लोराइड और हम लोग सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं। आयंस कौन कौन से हैं यहाँ पर? क्यूप्रस आयन है और सोडियम, दीज आर कैटायंस। इनके साइज की बात करते हैं। इसका साइज जो है अबाउट 96 पिकोमीटर है, इसका अबाउट 95 पिकोमीटर है। तो साइज दोनों के यहाँ पर सेम, ठीक है। आयन चार्ज भी सेम, देखिए दो चीजें हमने फैक्टर सेम कर लिया, ठीक है ना। चार्ज सिमिलर है, साइज सिमिलर है। अब देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का कितना होता है 2 8 18 और इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2 8, ठीक है। तो ये C2 इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है। तो Cu प्लस गिव्स मोर पोलराइजेशन कंपेयर टू Na प्लस। तो हम लोग Cu और Cl NaCl में देखें, ठीक है। तो इट इज मोर कोवेलेंट देन NaCl। This is decreasing order of polarization. So when two cations have same charge and about same size, then cation of pseudo inert configuration gives more polarization and more covalent current. एक और भी फैक्टर आपका है, ठीक है ना, वो है डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। ध्यान रखेंगे जहां पर पोलर मीडियम होता है, जहां पर पोलर मीडियम होता है, जैसे NaCl को पोलर मीडियम लिखा, वहां पर पोलराइजेशन पावर आपकी कम हो जाती है। नॉन पोलर मीडियम, नॉन पोलर सॉल्वेंट जो आपके होते हैं, वहां पर पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है। यानी यूं कह दीजिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है हमारे पास, ठीक है ना, ये तो यहां जितना अधिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना पोलराइजेशन कम होगा। जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा उतना पोलराइजेशन। क्लियर हो गई बात? ये पोलराइजेशन के बारे में था। आगे के टॉपिक्स हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इसको आप एंजॉय करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके।